जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये वो हमारी ड्रिल मशीन है, ठीक है। ये इसकी ब्रांड है डीसी कॉपर टूल्स, ठीक है। ये इसका ओवरऑल बॉक्स है, काफ़ी बड़े साइज़ का बॉक्स होता है, हार्ड बॉक्स होता है, ठीक है। इसके ऊपर पाँव रखो ज़रा, खड़े हो जाओ इसके ऊपर। बॉक्स की क्वालिटी मैं पहले इधर से दिखा दूँ। बॉक्स के ऊपर खड़े हो जाओ, पाँव रख लो, हाँ रखो रखो, खड़े हो जाओ, कुछ भी मसला नहीं है। ये बंदा मैंने खड़ा किया हुआ है, 60-70 किलो इसका वज़न है। ये बॉक्स की क्वालिटी आपको दिखानी थी, ठीक है। बस हट जाओ, ठीक है। ओवरऑल बॉक्स को मैं बाहर से दिखा देता हूँ आपको इसको, ठीक है। ये साइड इसकी आ गई, ये आ गया और ये आ गया, और काफ़ी बड़े साइज़ का। अगर आपको मैं हाथ रख के बताऊं तो आपको यहाँ से आइडिया होगा कि काफ़ी बड़े साइज़ का बॉक्स है। इसके टूल्स वगैरह आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम कस्टमर को हर चीज़ दिखाएं कि भाई देख लो हमारी प्रोडक्ट जो है 100% जो पिक्चर में वही चीज़ हम डिलीवर करते हैं। वीडियो में ये चीज़ होती है कि हम हर चीज़ दिखा देते हैं, ठीक है। ये इसका बॉक्स ब्रांड में आपको दिखा चुका हूँ। मेटल के इसके लॉक होते हैं, मेटल के लॉक हैं इसके, ठीक है। अच्छा इसको ओपन करते हैं हम। ओवरऑल पहले मैं आपको यहीं पे मैं सारा कुछ बाहर निकालूंगा तो बहुत ज़्यादा ये सामान होता है इसके अंदर, फिर वो मेरे लिए मसला होगा उसको असेंबल करना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं, ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये इसके नीचे एल की सेट पड़ा हुआ है, ठीक है, वो नीचे लगा हुआ था, और नीचे ये इसका बिट सेट पड़ा हुआ है, ठीक है। वो उसके जगह कम होने की वजह से कंपनी उनके नीचे हाइड कर देती है उनको। तो ये बिठाना यार ज़रा, इसको बिठाओ ज़रा, इधर से ब्लेड भी बिठाओ, ठीक है। एक सेकंड में ये, हाँ ठीक हो गया, सही है। अच्छा ये इसके नीचे एल की सेट आ गया पूरा, ठीक है। उसके बाद ये इसकी आरी होती है, इसके अंदर कोई भी आपको कटिंग के लिए ब्लेड इसको लगा होता है। ये नीचे इसके बिट सेट है, ठीक है। वो नीचे थे इस वजह से मैंने आरी बाहर निकाली। ये इसका वोल्टेज वो टेस्टर होता है, आप वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हैं। ये डिजिटल होता है, एक होता है हमारा जो पुराने दौर के होते थे, लाइट अंदर जलती थी, इसके अंदर यह है कि हमें वो वोल्टेज भी बता रहा था कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये डिजिटल वोल्ट होता है। ये इसका स्क्रू ड्राइवर है एक फ्लैट, ये स्क्वायर में आ गया। ये इसका 2 वे रैचेड आ जाता है, ठीक है। इसके आगे आप बिट वगैरह ये लगा के ना तो यूज़ कर सकते हैं। ये 2 वे होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये लॉक सिस्टम बना हुआ है, 2 वे होता है। आप एक साइड पे लॉक करके ज़ोर लगाते जाएँ और रैचेड टाइप ये काम करता है, ठीक है। पेचकस होते हैं, हम एक दफ़ा करके टाइट फिर बाहर निकाला फिर टाइट किया, ये तो ये 2 वे होता है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। सेंटर में लॉक हो जाएगा, दोनों साइडों पर एज अ स्क्रू ड्राइवर काम करेगा, और लेफ़्ट राइट आप इसको लॉक करके कर सकते हैं। ये चीज़ है ये, ठीक है। ऐसा ये रैचेड स्क्रू ड्राइवर होता है इसका, ठीक है। आगे इसका ये पेपर कटर लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। 3 मीटर इसके अंदर ये इसकी मेरिंग टेप होती है, ये भी मैं दिखा दूँ आपको साथ साथ। खींचना ज़रा, इसको खोलना, ये होती है बस, ठीक है। बाकी ये लॉक सिस्टम है इसका, ये ठीक है। इसको लॉक कर देते हैं वापस हम, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे पीवीसी टेप आ गई इसकी। फिर नीचे चलते हैं, ये कटर आपको दिखा चुका था। ये इसकी टॉर्च होती है, ये इसके अंदर आप कोई भी नॉर्मल जो सेल होते हैं ना घड़ी वाले, वो सेल डाल के टॉर्च इसकी बहुत ब्राइट लाइट होती है। सेल साथ नहीं होते, सेल आपने खुद डालने हैं, ठीक है। इसके आगे ये इसका हाईएस्ट क्वालिटी के अंदर इसकी सीज़र आ गई, ठीक है। इसके अंदर इसका आप पेपर हो गया और टिश्यू तक इवन काट सकते हैं, इतनी इसकी क्वालिटी हाई होती है। ये हो गया। इसके अंदर ये ब्लेड होते हैं, इस पेपर कटर के लिए एक्स्ट्रा ब्लेड पड़े होते हैं, ठीक है। ये सारी टूल्स वगैरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हर तरह का आपका घर में किसी भी तरह का काम हो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका आ गया मल्टीमीटर आ गया, ये ठीक है। ये चीज़ होती है, और इसकी जो वायर है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, जो आपने इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ करनी होती है ये, और यही चीज़ है, ठीक है। मैं इसको दिखा दूँ आपको ज़रा, एक सेकंड, फोकस नहीं कर रहा ये मोबाइल, ठीक है। ये इसका आ गया, इसको शॉपर में डालना बच्चे को। आगे इसके ये सारे इसके रावल प्लग आ गए, उसके साथ स्क्रू वगैरह। आप ये डब्बी होती है, आप इसमें अपनी मर्ज़ी के और भी भर सकते हैं, तो वैसे कंपनी इसके अंदर ये डाले होते हैं, ठीक है। इसके नीचे अगर हम जाएं तो ये इसके अंदर वर्मे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये वर्मे जो आपको ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं, कीप इन माइंड की ये आपने याद रखना है कि ये वुड के लिए होते हैं, ठीक है ना। ये वर्मे जो लगे हुए हैं ये वुड के लिए, लकड़ी के लिए। आपने उठ के इससे दीवार पे ड्रिलिंग नहीं करना शुरू कर दें, लकड़ी के लिए। ये जो होता है ये ग्लास के अंदर सुराख करने के लिए होता है। ये भी नीचे लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। ये नीचे भी जो वर्मे लगे हुए हैं ये लकड़ी के वर्मे हैं, ठीक है। अगर आपको वर्मे चाहिए दीवार में, ये ड्रिल हर तरह की कंक्रीट दीवार हर जगह में सुराख कर सकती है, ठीक है। मेटल पे, लकड़ी पे, मार्बल पे, जिसमें मैं अभी ड्रिल की तरफ आऊँगा आपको दिखा दूँगा। तो आपने वर्मे उस हिसाब से यूज़ करने होते हैं। जो बॉक्स के अंदर कंपनी की तरफ से आए हुए हैं वो लकड़ी के वर्मे पड़े होते हैं, आपने लकड़ी के लिए इनको यूज़ कर रहे हैं। तो बाद दफ़ा कस्टमर ये भी कर रहे होते हैं, इन वर्मों से उठ के दीवार के ऊपर ड्रिलिंग करते हैं, कहते हैं ड्रिल हो नहीं रही। मैं समझाऊंगा वो ड्रिल होती कैसे है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि ये वर्मे जो हैं लकड़ी के वर्मे हैं। इसको लगा देते हैं हम बाकी जगह में, और इसको, ठीक है। अब देख लें इसके अंदर टूल्स कितने ज़्यादा हैं कि कंपनी चीज़ों के नीचे चीज़ें लगाई हुई हैं। अच्छा ये इसका यूज़र मैनुअल आ गया, इसके अंदर इसकी साइड डिटेल वगैरह लिखी होती है, पावर वाट वगैरह, और यूज़ क्या करना है। हालांकि ड्रिल मशीन में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती कि बंदा उसको बोले जी कि हमें समझने की ज़रूरत है। ये हर बच्चा यूज़ कर सकता है, ठीक है। आप इस पेपर को पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर साइड डिटेल होती है। ये इसका यूज़र मैनुअल आ गया। हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब पहले ड्रिल सबसे एंड में मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर क्या है। ये जो आपको दिखाए थे मैंने, ये आपके इस मल्टीमीटर के ये वायर्स होती हैं, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे लगी हुई हैं। इसके अंदर ये हैंडल है ड्रिल का, ठीक है, हैंडल एडजस्टेबल हैंडल होता है, आप किसी भी एंगल पे इसको लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये इसका एडजस्टेबल रेंच है, ठीक है, ये आप लूज़ और टाइट कर सकते हैं। इसका साइज़ वगैरह आप देख लें, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ग्रिप प्लायर है ये, ठीक है, आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अंदर कटिंग कंपनी बनाई हुई है, आप अपने हिसाब से इसको काफ़ी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रिप प्लायर है, ये सॉकेट आ गई, आप एज इसको जो आप नट वगैरह खोलने के काम में लाते हैं तो बिट वहाँ अंदर लगी हुई है, वहाँ पे वो बिट आप इसके साथ लगा के ड्रिल के साथ आगे लगा के कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ होती है इसका, ये डेप्थ गेज होती है, मतलब कितना आपने डीप सुराख करना है उसके लिए होती है। ये हैमर है इसके अंदर, ठीक है, ये हैमर आ गई, ये प्लायर आ गया और ये नोज़ प्लास आ गया, वायर वगैरह का काम। ये इलेक्ट्रिकल काम में, हार्डवेयर के काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में, हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं। जो इनके यूज़र होते हैं उनको पता होता है किस किस काम में ये ड्रिल, इसके अंदर टूल्स मैंने दिखा दिए, जिसके हिसाब से जो पेपर हों वो इसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये हम इसको डाल देते हैं। अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं हम, इसकी ड्रिल मशीन की तरफ। ये है जी ड्रिल मशीन, ठीक है, मैं बल्कि इसको यहाँ नीचे रखता हूँ, आपको क्लियर नज़र आए। इसके सारे फंक्शन मैं बताता हूँ। ड्रिल की जो की होती है वो ये पड़ी हुई है। डीसी कॉपर टूल्स है जी, ठीक है जी, मैं इसको फोकस कर लूँगा, ये ठीक है जी, डीसी कॉपर टूल्स की है। पावर स्पेसिफिकेशन मैं पहले आपको इसके बता दूं, बाकी फंक्शंस वगैरह मैं आपको बाद में बताता हूँ इसकी। इम्पैक्ट ड्रिल है ये, हैमर ड्रिल भी हम इसको बोलते हैं। ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, 220 वोल्ट पे चलती है ये। 220 हो जाए, 230 हो जाए, 250 हो जाए, नॉर्मल बिजली पे चलती है ये। 1250 वाट है, 13 mm है ये, और 3500 राउंड पर मिनट है इसके। ये वेरिएबल होते हैं, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये की इसकी यहाँ पे साथ लगी होगी, कस्टमर पूछ होते हैं ये चंक कैसे करना है, तो ये की यहाँ लगी होती है। वायर की लेंथ आप इसकी देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी वायर है इसकी, ठीक है। अभी तो फोल्ड हुई हुई है, एक सेकंड में इसकी ब्राइटनेस को सेट कर लेंगे। ये इसकी वायर है। ड्रिल की तरफ हम आते हैं तो ड्रिल की फंक्शनैलिटी मैं आपको बताता हूँ। 13 mm में इसके अंदर ये चंक लगा हुआ है फ्रंट पे, ठीक है। ये 13 mm का चंक लगा हुआ है, आप इसमें यहाँ तक का वर्मा लगा सकते हैं। चंक कुछ लोगों, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि ऐसे भी कस्टमर होते हैं जिनको चीज़ यूज़ करना तक नहीं आती। ये इसका सुराख बना हुआ है, आपने इसको रोटेट करते जाना है। कफील ज़रा इसको घुमाओ, ज़रा चंक को वर्मा लगाते हैं किस तरह बताऊँ ज़रा मैं। ये घूमता है, ये बैक साइड से, ये 1 मिनट है था, ये 2 पार्ट में होता है। ये फ्रंट पार्ट होता है, ये बैक पार्ट होता है। आपने फ्रंट को पकड़ के घुमाते जाओ, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, इसके अंदर से आप जो भी वर्मा डालेंगे वो इसके अंदर फिटिंग में आ जाएगा, घुमाते जाओ। ये देख रहे हैं आप, इसके चंक बाहर आ रहे हैं। ये इसका तरीका होता है। इसके अंदर आप वर्मा लगा के टाइट करते जाएंगे, एंड में आपने चाबी, ये होती है चाबी के साथ आपने चाबी सुराख में डाल के फुल जोर लगा देना है, वर्मा ग्रिप कर लेता है। ये तरीका होता है। लोग हाथों से ही कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती। मैंने तो ऐसे भी कस्टमर देखे हैं कि जो इसके अंदर वर्मा सीधा डाल देते हैं, कहते हैं पकड़ नहीं रहा। भाई उसने ऐसे थोड़ी पकड़ना है, इसका मैकेनिज्म होता है, इस तरीके से पकड़ता है। अब खोलो इसको ज़रा वापस, एक कोई वर्मा लगा देते हैं, ये भी समझा दें, ठीक है। अब मेरा ये छोटा वर्मा है, ये डाला मैंने, अब इसको मैं घुमाता जाता हूँ। ये देखिएगा, ये किया, एंड में हमने चाबी सुराख में डालनी है। नहीं खैर फुल टाइट करनी जरूरत है, हम तो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने की डालनी है इसके अंदर, और पूरी तरह घुमाएंगे, ज़रा पकड़ना ड्रिल को, पूरी तरह घुमाएंगे तो ये ड्रिल का ये लॉक हो जाता है वर्मा, ठीक है। अभी भी इतना लॉक है कि ये हाथ से हमने इतना कर दिया, लेकिन अगर आप की के साथ करेंगे तो फुल टाइट उस तरह होता है। की कंपनी ने इस वजह से साथ दी होती है, इसको यूज़ किया करें, ठीक है। मैं ये भी दिखाई दूँ यार, बाद में लोग फिर सवालों पे सवाल करते हैं। ये किया, ये की है, और इसको हमने यहाँ पे डाला इसके अंदर, ये, और ये इसका मैकेनिज्म लॉक हो गया। अब आप इसको ड्रिल को जो मर्ज़ी करें, ये वर्मा कभी भी इसका ये ऐसे करके आपने फुल टाइट कर दिया, इसको ये लॉक हो गया, ठीक है। ये इसका वर्मा लग गया। ये तरीका होता है वर्मा लगाने का। अब ना कभी खुलेगा ना कुछ, जब तक आप की वापस यूज़ नहीं करते। इसको उतार दो, अब मैं बाकी फंक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, ड्रिल मशीन का सबसे पहले ये 13 mm चंक है, वो मैंने आपको बता दिया था। 13 mm तक आप इसमें वर्मा लगा सकते हैं। आजकल तो ऐसे वर्मे भी हैं, 20 mm के वर्मे हैं, वो आगे से मोटे होते हैं, पीछे से पतले होते हैं, इसके अंदर लग जाते हैं। 13 mm ये ड्रिल मशीन है, ठीक है। 13 mm तक आप वर्मा लगा सकते हैं। और इसके ऊपर ये एक ब्लैक बटन लगा हुआ है, ये इसका ये फंक्शन होता है कि आपने इसको अगर कंक्रीट पे किसी ऐसी कंक्रीट होगी, दीवार होगी, उसने उस पर आप जब ड्रिलिंग करेंगे ना इस ड्रिल मशीन से वर्मा लगा के, तो आपने इसका ये ट्रिगर जो है ना, ऊपर वाला बटन आपने इसको लेफ्ट पे रखना है। यहाँ हैमर का एक निशान भी बना होगा। अभी वीडियो में क्या पता आपको नज़र ना आए, जब आपके पास ड्रिल आएगी तो आपको नज़र आएगा। हैमर पे आपने कर देना होता है। हैमर में ये होता है कि ड्रिल कंक्रीट के अंदर, ब्रिक के अंदर ईजिली सुराख कर लेती है। अगर आपने मार्बल पे कर रहे हैं, टाइल के ऊपर कर रहे हैं, टाइल हमारी उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो टूट जाती है। अगर हैमर फंक्शन चल रहा हो, टाइल टूट जाती है, तो उसके ऊपर यूज़ करने के लिए आपने इसको इस तरफ कर देना है। स्लाइड करेंगे, ये हो गया, टिक की आवाज़ आई और ये इस तरफ आ गया। अब इसके ऊपर ये नॉर्मल ड्रिलिंग के अंदर आ जाएगी, ठीक है।
ये हो गया इसका कंक्रीट के ऊपर, मार्बल के ऊपर, और इस तरह जब भी आपने करना हो तो आपने ये सेटिंग इसकी बिठानी है। कंक्रीट के ऊपर यहाँ आएंगे, हैमर के ऊपर, और मार्बल के ऊपर, शीशे के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, मेटल के ऊपर आपने इस तरफ आ जाना है, ठीक है। और जब स्क्रू ड्राइवर भी आप इसके अंदर, स्क्रू ड्राइवर का भी फंक्शन ड्रिल मशीन के अंदर, आपने जब स्क्रू ड्राइवर का काम कर रहा हो तो आपने तब भी हैमर बंद कर देना है, आपने सिंपल ड्रिलिंग के मोड पे आना है। मैं इसको वापस अपनी पोजीशन पे कर देता हूँ, हैमर पे। ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है इसका, ठीक है, ये बटन, ये यूज़र मैनुअल में हर चीज़ दिखी हुई है। मैं इसका यूज़र मैनुअल पढ़ रहा था तो उसके ऊपर कंपनी ने एक एक बटन का फंक्शन समझाया हुआ है कि ये कौन सा बटन किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये बटन आपका इसका लेफ़्ट राइट के लिए होता है। आपने इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइडों पे इस ड्रिल मशीन को यूज़ कर सकते हैं, इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। हैमर फंक्शन आ गया, इसको हम हैमर ड्रिल भी कहते हैं, इम्पैक्ट ड्रिल भी कहते हैं, और इस तरह इसके काफ़ी सारे नाम लिए जाते हैं, आप इसको जिस मर्जी नाम से पुकारें। तो ये जो है ना इसका बटन, ये बटन आपका लेफ़्ट राइट के लिए होता है। आप एक साइड पे करेंगे तो लेफ़्ट पे चलेगा और दूसरी साइड पे करेंगे तो राइट पे चलेगा, ठीक है। ये आपका पेज खोलने के कामों में इस्तेमाल होता है। और ये चीज़ माइंड में रखिएगा, जब आपने ड्रिलिंग करनी हो तो हमेशा ड्रिल का चंक ऐसे घूमना चाहिए इस पोजीशन पे। अगर इस तरह रिवर्स में घूम रहा होगा ड्रिलिंग नहीं होती, ड्रिल का चंक ऐसे घूमना चाहिए। आप इस बटन से इसकी रोटेशन सेट कर सकते हैं, आपने राइट क्लॉकवाइज इसको चलाना होता है। ये जो ट्रिगर के अंदर बटन लगा हुआ है, इसका ये फंक्शन होता है कि आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा, जब आपने कोई पेज वगैरह का काम करना हो, एज अ स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना हो तो आप इसका RPM यहाँ से कम कर देंगे। ये इसका डबल RPM होता है, आप इस बटन को भी घुमाते जाएंगे, यहाँ से भी इसका RPM कंट्रोल हो जाता है। और आप वो नहीं चाहते तो आप इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसका ट्रिगर जितना प्रेस करेंगे उतना ये होगा, फुल प्रेस कर देंगे तो फुल स्पीड पे चलेगी ड्रिल। आप जितना पोलाइड इसको हल्के तरीके से करेंगे तो वो उतना हल्की हल्की स्पीड से इसका RPM बढ़ते जाते हैं। वेरिएबल स्पीड होती है इसकी, एज अ स्क्रू ड्राइवर यूज़ हो जाता है। ये इसका लॉक बटन होता है, ये अगर आप प्रेस करके आप चाहते हैं कि ड्रिल खुद चलती रहे, मुझे पकड़ना ना पड़े, तो आप देखें वो खुद होगी है, अब ये ऑटो चलती रहेगी, ठीक है। आपने इसको दोबारा से किया तो ये हो गया। ये बटन इसका लेफ़्ट राइट का है, ये यहाँ से ट्रिगर और इसकी स्पीड कंट्रोलर होती है। ये हैमर फंक्शन आ गया, ये चीज़ आप इसको एज अ स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं इस ड्रिल मशीन को, ठीक है। इस ड्रिल मशीन को आप एज अ स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको एज अ ड्रिलिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी सरफेस हो आप उसको इस पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मार्बल हो, कंक्रीट हो, मार्बल हो, शीशा हो, वुड हो, लकड़ी हो, जो भी हो, आप इस तरह ना उसके ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। मेटल के ऊपर हर तरह की ड्रिलिंग, आपने मूड इसका सही सेलेक्ट करना है कि आपने किस मूड पे। कंक्रीट के ऊपर और दीवारों के अंदर आपने सिर्फ हैमर पे करना है, बाकी मार्बल हो गया, मेटल हो गया, लकड़ी होगी, आपने इसको सिंपल ड्रिलिंग पे करना है। जब पेचकस के तौर पे आप इसको यूज़ करें एज अ स्क्रू ड्राइवर, स्पीड कम कर दें। जब आपने ड्रिलिंग करनी हो, चाहे वो लकड़ी में हो, मेटल में हो, आपने स्पीड फुल रखनी होती है इसकी, फुल स्पीड पे, वरना ताकि स्पीड से इसको सुराख करे। स्लो स्पीड पे आप ड्रिलिंग का काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कस्टमर को पता होनी चाहिए। फिर भी हम अपनी वीडियो बना देते हैं कि एक तो चीज़ अपनी ओरिजिनल दिखा दें, क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं, इसको पिक्चर से मैच करिएगा। 100% जो पिक्चर के अंदर है वही चीज़ आपको डिलीवर हो रही है, ठीक है। तो बाकी फंक्शनैलिटी भी मैंने आपको इसकी समझा दी। मेरे ख्याल में इस वीडियो को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। इसमें हर चीज़ मैंने दिखा दी है, बता दी है।